हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया चल रही होगी May 25 अटेम्प्ट के लिए। होपफुली आपने अपनी तरफ से अपना 100% दे दिया होगा। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, उसमें भी अपना 100% दे दो। जो जो इंसान अपना 100% दे देगा इस मोमेंट पे, वो डेफिनेटली पास हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो मैं थोड़ी क्रिस्प रखूँगा। सिंपल सा टॉपिक है कि एक तो बचे हुए दिन में, ये 2 या 3 दिन में आप कैसे एडवांस अकाउंट्स को अपने को पूरे को रिवाइज कर सकते हो जस्ट पेपर से पहले। ठीक है। कुछ सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है जो मैंने फॉलो भी किए थे, उन्हीं को मैंने लिख रखा है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला पॉइंट बहुत सिंपल है। ये टाइम अब वो नहीं बचा कि आप हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन को या हर एक इलस्ट्रेशन को। वो टाइम है ही नहीं अपने पास। हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को आप लिख लिख के नहीं कर सकते। बट हाँ, डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी, जो आपने मार्क कर रखे होंगे, इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे आपको आपके हिसाब से। तो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को ज़रूर करने की कोशिश करो। एंड मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि उन भी क्वेश्चंस को सबको करना, बट हाँ, डेफिनेटली उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनमें ओवरव्यू से भी काम चल जाएगा बहुत आराम। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, या कुछ ऐसे चैप्टर्स के कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठा लो जिनसे उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर हो जाए। सारे के सारे चैप्टर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर जो है कवर हो जाए, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। ये बात मॉड्यूल 3 में भी अप्लाई होती है, और जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन पे भी अप्लाई होती है। अब देखो, कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं जो थ्योरेटिकल हैं, और लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से हैं। जैसे कि AS1 हो गया, AS17 हो गया, 18 हो गया। ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत सिंपल सिंपल से हैं। इनमें क्या कर सकते हैं, इनमें कोशिश करो बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट ना करो, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट मत करो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि करके नहीं जाना है। डेफिनेटली रीड करके जाओ, ओवरव्यू करके जाओ, क्वेश्चंस को देख के जाओ, पढ़ के जाओ। बस ये बोलूँगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे ये वाला टाइम हमें अलॉट करना है, उन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अब एक पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा वो ये कि जो पेपर से जस्ट एक दिन पहले वाला होगा ना, शायद आपका पेपर 3 तारीख को है, तो 2 तारीख को जो है कोशिश करना उन चैप्टर्स को करो जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते हैं। मतलब जिनमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, जिनके आपने क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर रखे हैं, उन क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालना उस एक दिन पहले 2 तारीख को। उससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो और ज़्यादा बूस्ट होगा उन चैप्टर्स में। साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एक दिन पहले जब कॉन्फिडेंस टॉप पे होता है तो बहुत सही फील रहती है। डेफिनेटली एक चीज़ बहुत सिंपल है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, अब कोई भी नया क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। भाई जितना कर लिया है, जितना अभी तक कर चुके हो उस पर निर्भर रहो, वो काफ़ी है, मोर देन इनफ है। उसी को और ज़्यादा स्ट्रांग करो, उसी को और रिवाइज करो। कोई फ़ायदा नहीं है इस वक्त नया करने की, फालतू में जो किया हुआ है उसमें भी बेकार हो जाएगा। अब एक पॉइंट जो बोलूँगा कि देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बट मैं स्टिल बोलूँगा मॉड्यूल 3 को प्रायोरिटी पे रखना। मॉड्यूल 3 के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो इन 2 से 3 दिनों में। जो बचे हुए हैं इनमें मॉड्यूल 3 के ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी करने, बट मॉड्यूल 3 को भूलना नहीं है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। भाई रिवाइज उनके क्वेश्चंस को भी करो, उन पर पूरा फोकस डालना अपना। और इस टाइम पे कोशिश करना, अब मॉक टेस्ट मत देना, बट हाँ आरटीपीज के क्वेश्चंस को देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेना। पर्टिकुलरली इस अटेम्प्ट की, May 25 की अटेम्प्ट की जो आरटीपी आई हुई है, होपफुली आपने ऑलरेडी कर ली होगी, लेकिन नहीं करी ना, स्टिल यू हैव टाइम, उन आरटीपी के क्वेश्चंस को कर लेना। आरटीपी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं सच बोल रहा हूँ। आरटीपी के क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस होपफुली करी होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कोशिश करा होगा कि कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, वो उस पर अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना। बस इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरत है नहीं, कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी। दिमाग में बिल्कुल एक चीज़ छाप लेना कि भाई स्टेप मार्किंग है, मुझे जितना आता है मैं उतना तो पेपर करूँगा ही करूँगा, मेरे को टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में डाल लो। अभी के मॉड्यूल 3 के जो चैप्टर्स हैं, बायबैक हो गया, अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, एमलगमेशन हो गया, पर्टिकुलरली ब्रांच को छोड़ के बोलूँगा मैं, ब्रांच मेरे को भी डिफ़िकल्ट लगता था, ब्रांच को छोड़ के बोलूँगा, बाकी सारे चैप्टर आपको करने हैं बहुत अच्छे से। होपफुली आपने कर लिए होने चाहिए अभी तक।
अगर अपने नोट्स से रिवीजन करना चाहते हो तो अपने नोट से ही रिवाइज करना, और मैं तो बल्कि यही सलाह दूंगा कि अपने नोट से ही रिवाइज करना। वरना अगर किसी और वीडियो लेक्चर से रिवाइज करना चाहते हो तो भाई उन्हीं सर के या उन्हीं फैकल्टी की वीडियो लेक्चर्स देखना जिनके आपने ऑलरेडी लेक्चर्स ले रखे हो या जिनके आपने ऑलरेडी देख रखे हो लेक्चर्स। अभी ये टाइम नहीं है बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूज होने का, कहीं और माथा मारने का, कहीं और घुसने का कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और पेपर में बस डब्बा गोल, कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि जो अभी तक किया है उस पर फोकस रखो बस। ठीक है, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना कि हाँ मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। नहीं सोचना कि यार इसमें नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। भाई पढ़ के आ गए हो ना बस, तो फिर स्टेप मार्किंग है, एक एक पॉइंट का एक नंबर मिल जाता है यार। उस एक नंबर की अहमियत भी ना भाई सीए एग्जाम में सबको पता है एक नंबर की अहमियत भी कितनी है। ठीक है, डेफिनेटली मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उससे टाइम मैनेजमेंट आया होगा अपना। भाई प्लीज़ टाइम अच्छे से मैनेज करना पेपर को। एक चीज़ जो आपको बोलना चाहूँगा या बस समझाना चाहूँगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। अपने पास 3 घंटे 15 मिनट है भाई। ठीक है, अब वो 15 मिनट कैसे मैनेज करने हैं समझो। वो 15 मिनट एवं ही बस पेपर को देखने के लिए या ये क्वेश्चन कि मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बस इसके लिए नहीं होते। ट्रस्ट मी, पेंसिल उठानी है अपने को 15 मिनट में, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि ये छोटा भी है और मुझे आता भी है। आराम से उसको क्वेश्चन पेपर पे छोटा छोटा जो भी आपके दिमाग में आप सॉल्व कर सकते हो जिस तरीके से। डेफिनेटली ये कोई चीटिंग वीटिंग का पार्ट है नहीं, ये आपके ऊपर ही है। आप अपना थोड़ा बहुत लिख सकते हो बढ़िया तरीके से वहाँ पे। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा जैसे ही आंसर शीट आएगी हाथ में, भाई एंट्री वेंट्री छोड़ो, पेज पलटो, वो जो क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किया था क्वेश्चन पेपर में उसे फटाक देनी उतार दो। आपका 5 से 10 मिनट में एक क्वेश्चन तो फटाक से हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब उसके बाद एंट्रीज वगैरह फिल करो अपनी और क्वेश्चन पेपर लिखना शुरू करो। अब क्या करना है, या तो उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट या फिर डेफिनेटली अगला वो क्वेश्चन जो आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आता है वो करना है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे होना डाइसी हो कि यार ये क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है, उसको तब के लिए छोड़ दो। लेकिन हाँ कोई क्वेश्चन है कि हाँ पता है भाई ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, उस क्वेश्चन को उठाना है, उस क्वेश्चन को करना है और उसे अच्छे से करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ऑब्वियसली 3 ही घंटे हैं, ये नहीं कि उसी क्वेश्चन में लगे रहे, और प्रायोरिटी वाइज चलते चले जाना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन जो सबसे अच्छे से आता है, फिर उससे कम अच्छे से आने वाला, उससे कम अच्छे से आने वाला, उससे कम अच्छे से आने वाला। इस प्रायोरिटी में जब आंसर शीट एग्जामिनर चेक करेगा आंसर शीट, जब पहला क्वेश्चन दिखेगा अरे वाह पूरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा थोड़ा गलती है, तो भाई एक माइंडसेट भी बन जाता है कि हाँ चलो बच्चे को आता तो है, तो उस हिसाब से चलना है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ा प्रोडक्टिव समझ में आया होगा कैसे पेपर को मैनेज करना है, कैसे 15 मिनट को मैनेज करना है। भाई बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी, तो समझो। और एक दिन पहले ही अपना वो किट विट तैयार कर लेना भाई, क्योंकि कहीं लड़कों का तो मेरे को पता ही है कहीं उसी दिन कर रहे हैं तैयार पेपर से 1 घंटे पहले, तो भाई अपना कर आके रख लेना साथ में, आपके लिए बढ़िया ही होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इससे ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है। मैं सच बता रहा हूँ, इतना भी कर लिया है ना ऑलरेडी अभी तक, 40 तो देखो बहुत ईजी है, एग्जामिशन आ जाएगी आराम से। ट्रस्ट मी, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपना पूरा 100% दे दिया है, और 3-4 दिन बचे हैं उनमें अपना बढ़िया 100% दे दो और बढ़िया तरीके से पेपर लिख के आओ। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द माइलस्टोन, वी हैव अचीव्ड 1000 सब्सक्राइबर्स, लेट्स गो। लास्ट वीडियो में बोला था करवा दो, आप लोगों ने करवा दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड जय श्री राम।